दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनावों के बाद यहाँ चुनाव खत्म हो चुके हैं और जो सर्वे निकलकर सामने आ रहा है कि सरकार आखिर इन 3 राज्यों में किसकी बनने वाली है, तो आज हम आपको दिखाएंगे सट्टा बाज़ार का एक सर्वे। और सट्टा बाज़ार का सर्वे सबसे सटीक क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पैसे लगते हैं, इसलिए सट्टा बाज़ार का जो सर्वे है वो सबसे करीब रहता है। तो आज हम आपको सबसे पहले बताते हैं मध्य प्रदेश की कि आखिर मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली है, कमलनाथ या फिर मोदी सरकार। मोदी सरकार मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मध्य प्रदेश में जो चुनाव लड़ा गया, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जहाँ भी है 5 राज्यों में, तो इस बार न केवल मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा गया बल्कि कहीं भी किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री पद की घोषणा तक भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की है। सिर्फ और सिर्फ मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा है। तो यहाँ कमलनाथ वर्सेस मोदी, तो किसकी सरकार बन रही सट्टा बाज़ार के अनुसार? तो सट्टा बाज़ार यहाँ बीजेपी को 106 से 108 सीटें देता दिखाई दे रहा है और कांग्रेस पार्टी को 116 से 118 सीटें, यानी भारतीय जनता पार्टी बहुमत से थोड़ा नीचे, कांग्रेस पार्टी बहुमत के एकदम करीब। अगर ऐसा हो भी जाता है तो कांग्रेस के लिए बहुत खतरा है, क्योंकि पिछली बार भी कुछ नतीजे ऐसे ही आए थे, लेकिन फिर खरीद फरोख्त की जाती है और कांग्रेस की सरकार गिर जाती है। तो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल ऐसे नतीजे नहीं चाहेगी कि नतीजे कुछ ऐसे आए, यानी 135 से 140 सीटों तक जाने का प्रयास रहेगा कांग्रेस का, जिससे उनकी सरकार पिछली बार की तरह खरीद फरोख्त का शिकार न हो सके और कांग्रेस पार्टी की एक तरफा सरकार बने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ हारती हुई दिखाई दे रही है, यानी मोदी यहाँ एक बार फिर से मोदी का मैजिक कमज़ोर पड़ता दिखाई दे रहा है सट्टा बाज़ार के अनुसार। इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं छत्तीसगढ़, जहाँ छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 38 से 40 सीटें और कांग्रेस को 50 से 52 सीटें सट्टा बाज़ार देता हुआ दिख रहा है। यानी कांग्रेस पार्टी की सरकार एक बार फिर से वहाँ बनती हुई आपको दिखाई देगी और एक राज्य में और मोदी जी को करारी हार देखनी पड़ेगी। फिर इसके बाद आपको हम लेके चलते हैं राजस्थान। राजस्थान के चुनावी सर्वे में सट्टा बाज़ार वहाँ क्या कह रहा है? तो राजस्थान में जो सट्टा बाज़ार का सर्वे है वो बीजेपी के लिए अच्छी खबर दे रहा है, क्योंकि वहाँ बीजेपी को 117 से 119 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस पार्टी को 67 से 69 सीटों तक सिमटती हुई भी वहाँ कांग्रेस पार्टी दिख रही है। लेकिन हालांकि दोस्तों होता ऐसा है कि सभी चुनावी राज्यों में आप देखेंगे आगे चलकर कि वहाँ जो बीजेपी चुनाव लड़ रही है तो मोदी के चेहरे के नाम पर लड़ रही है, मोदी के नाम पर वोट मांगती हुई दिख रही है। लेकिन अगर नतीजे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सट्टा बाज़ार के अनुसार आएँ तो यहाँ पास फिर मोदी का चेहरा हटाकर मध्य प्रदेश के में सीएम शिवराज सिंह चौहान का या फिर छत्तीसगढ़ में किसी और बड़े नेता का चेहरा सामने पेश कर दिया जाएगा। दोस्तों क्या राय है आपकी सट्टा बाज़ार के सर्वे पर? कमेंट पर ज़रूर बताएं।